सादर नमस्कार मेरे प्रियजनों। समय का चक्र, समय अविरल गति से चलता रहता है, किसी की बिना परवाह किए आगे बढ़ता रहता है। उसकी गति में निरंतरता है, कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। आज का मेरा विषय भी समय है। समय समय इंसान के अस्तित्व की दुख भरी प्रकृति का नतीजा है। समय का दूसरा नाम ही जीवन है। अगर जीवन सुखमय, आनंद और परमानंद में है तो आपको पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल और 1 जीवन काल कब, कैसे और क्या है। उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे निकलता है। समय एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे जीवन को आकार देती है। समय और जीवन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समय ही है जो हमारे अपने जीवन के अनुभवों को समझने में मदद करता है। समय हमें अपने लक्ष्यों को समय सीमा प्रदान कर उसे पूर्ण करने का अवसर प्रदान करता है। समय का सदुपयोग करना ही अपने जीवन को सफल बनाना है। समय हमारे अनेक कार्यों में से जरूरी कार्यों को प्राथमिकता देने में हमारी मदद करता है। बहुत खूब सुना है हमने, नर बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। नर बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। अर्जुन लूटा भीलों ने, वही धनुष वही बाण। प्रिय साथियों, समय बहुत बलवान है। इसकी रैखिक अवधारणा में अतीत, वर्तमान और भविष्य होता है। समय निरंतर चलता रहता है। इसे विभिन्न इकाइयों जैसे कि सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने और साल के रूप में मापा जाता है। समय की गति कभी नहीं रुकती, यह निरंतर चलती रहती है और हमारे जीवन को कर्मों के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती है। समय की धारा में हम बहते रहते हैं। समय में अपने जीवन को जाते और समय की गति को समझते हैं। समय हमें अपने अनुभवों को जीवन में संजोने का मौका देती है। वक्त गूंगा नहीं, वक्त गूंगा नहीं, बस मौन होता है। वक्त बहुत बलवान होता है क्योंकि वक्त का जब फैसला लेता है तो जज साहब को भी अपने लिए वकील खड़ा करना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, समय का सदुपयोग कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए, समय के साथ बढ़ते चलिए। धन्यवाद। सादर नमस्कार। आप सबका शुभेच्छु, मदन मोहन चौधरी।